मनुष्य के जीवन में विचारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व, कार्यशैली और जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाए, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें निराशा, असफलता और अवसाद की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास, उत्साह और सफलता की ओर अग्रसर करती है। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में इस सत्य को अपनाया है कि विचारों की शक्ति असीम होती है। यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह असफल है, तो वह वास्तव में असफल हो जाएगा, जबकि यदि कोई यह ठान ले कि वह सफल होगा, तो वह कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त कर सकता है। विचारों का प्रभाव हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब हम सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमें खुश और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार चिंता, भय और तनाव को जन्म देते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसके मन में डर और असफलता का भाव आता है। लेकिन जो व्यक्ति इन नकारात्मक विचारों को हटाकर आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। सोचने की प्रक्रिया बचपन से ही प्रारंभ होती है। हम अपने आसपास के वातावरण, परिवार, समाज और अनुभवों से अपने विचारों का निर्माण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही संघर्ष और नकारात्मकता से घिरा रहता है, तो उसकी सोच भी वैसी ही बन जाती है। इसके विपरीत, यदि उसे प्रेरक और सकारात्मक वातावरण मिलता है, तो उसकी सोच भी आशावादी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाएं और ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। विचारों की शक्ति को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को भी सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे सकारात्मकता में बदलना चाहिए। कई बार हम अनजाने में ही अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचने लगते हैं, जैसे मुझसे यह काम नहीं होगा या मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदलें और स्वयं को यह कहें कि मैं यह कर सकता हूं या मेरे पास इसे करने की क्षमता है, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दुनिया के सभी महान व्यक्तियों ने अपनी सोच को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहिंसा और सत्याग्रह की नीति को अपनाया, क्योंकि उनका विश्वास था कि बिना हिंसा के भी परिवर्तन लाया जा सकता है। उनके विचारों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर दिया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसी तरह थॉमस एडिसन ने हजारों असफलताओं के बावजूद यह विश्वास बनाए रखा कि वह बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। उनकी सकारात्मक सोच ही उन्हें सफल बनाने में सहायक रही। आज के दौर में भी विचारों की शक्ति का महत्व कम नहीं हुआ है। यदि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखना होगा और स्वयं पर विश्वास करना होगा। कई बार लोग परिस्थितियों से हार मानकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन यदि वे अपनी सोच को बदलें और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करें, तो वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अंत में, हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ दें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर दिन अपने विचारों का ध्यान रखें, नकारात्मकता से बचें और अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान दें। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक सोच से जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो हम अपनी हकीकत को भी बदल सकते हैं। अध्याय 2, आत्मविश्वास का जादू। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। यह वह आंतरिक विश्वास है जो हमें बताता है कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं।
आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है और सफलता से पहले ही हार मान लेता है। वहीं आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मविश्वास हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। यह हमें निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। आत्मविश्वास का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब कोई बच्चा अपने माता-पिता और शिक्षकों से प्रोत्साहन पाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर उसे बार-बार यह बताया जाए कि वह कुछ भी करने में सक्षम है, तो वह बड़े होकर भी अपने ऊपर विश्वास रखेगा। लेकिन अगर उसे हमेशा यह कहा जाए कि वह कमजोर है, असफल होगा या उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, तो वह कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों को प्रेरित किया जाए और उनमें आत्मविश्वास विकसित किया जाए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। असफलताएं, आलोचना, अस्वीकृति और असफल प्रयास हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर असफलता एक सीख होती है और आत्मविश्वास को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है असफलताओं से सीखना। जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वयं को निरंतर प्रोत्साहित करें और अपनी छोटी-छोटी सफलताओं को भी मान्यता दें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और निखारने की। जब हम अपनी योग्यता को समझते हैं और उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाता है। इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें सकारात्मक सोच अपनानी होगी। जब हम यह मान लेते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। स्वयं को प्रेरित करने के लिए हमें अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, तो हमें उन क्षणों को याद करना चाहिए जब हमने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की थी। यह याद दिलाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें यह महसूस होता है कि अगर हम पहले सफल हुए थे, तो अब भी हो सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना आना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कई बार लोग दूसरों की राय पर अधिक निर्भर हो जाते हैं और जब उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपनी क्षमताओं को स्वयं पहचानें और दूसरों की आलोचना या नकारात्मकता से प्रभावित न हों। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर और भी मजबूत बनेंगे। इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव किया है। अब्राहम लिंकन को कई बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके शिक्षक ने मंदबुद्धि कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखा और भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ऐसे ही थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। आत्मविश्वास केवल करियर और सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं, तो हम अपने विचारों को बिना झिझक दूसरों के सामने रख सकते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट होता है और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकता है। वहीं आत्मविश्वास की कमी वाले लोग अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर हम अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें खुद को निरंतर प्रेरित करना होगा। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह सफलता की दिशा में एक कदम होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें न केवल अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा, बल्कि अपनी उपलब्धियों को भी सराहना सीखना होगा। जब हम खुद को स्वीकार करेंगे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे,
तो हमारा आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाएगा। अंततः आत्मविश्वास का जादू वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अगर हम आत्मविश्वासी हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही वह जादू है जो हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे, तो दुनिया भी हम पर विश्वास करने लगेगी। अध्याय 3, लक्ष्य निर्धारित करने की कला। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। लक्ष्यहीन व्यक्ति उस नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के समुद्र में भटकती रहती है। लक्ष्य न केवल हमें सही राह दिखाते हैं, बल्कि हमें प्रेरित भी करते हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें। हर सफल व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिससे वह अपनी सोच को हकीकत में बदल पाता है। लक्ष्य निर्धारित करने का पहला चरण है स्वयं को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि हमारी रुचियां, योग्यताएं और सपने क्या हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और यह तय करते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ समाज के दबाव में या दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य चुन लेते हैं, लेकिन जब तक लक्ष्य हमारे दिल से न जुड़े हों, तब तक उन्हें प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लक्ष्य को प्रभावी रूप से निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाई जाती है, जिसे स्मार्ट लक्ष्य कहते हैं। स्मार्ट का अर्थ है विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, यथार्थवादी, रियलिस्टिक और समयबद्ध, टाइम बाउंड। जब हम अपने लक्ष्यों को इस ढांचे के अनुसार निर्धारित करते हैं, तो हमारे लिए सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे अमीर बनना है, तो यह एक अस्पष्ट लक्ष्य होगा। लेकिन यदि वह यह कहे कि मुझे 5 वर्षों में अपनी आय को दुगुना करना है, तो यह एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य होगा। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। बिना योजना के लक्ष्य केवल सपने बनकर रह जाते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन चरणों को पूरा करना होगा और प्रत्येक चरण को कितने समय में समाप्त करना है। योजना बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं, तो हमें हर दिन एक छोटी सफलता मिलती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा होती है आलस्य और ध्यान भटकाने वाली चीजें। बहुत से लोग बड़े उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वे अपने पुराने आरामदायक जीवन में वापस चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने लक्ष्य की याद दिलाने का कोई ठोस तरीका नहीं अपनाते। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। इसे लिखकर अपनी डायरी में रखें, कमरे की दीवार पर चिपकाएं या हर दिन इसे दोहराएं। जब हमारा ध्यान बार बार लक्ष्य की ओर जाएगा, तो हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है या हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। कई महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता प्राप्त करने में वर्षों लगा दिए, लेकिन वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। जैसे ही हम अपने मार्ग से भटकते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है और हम यह प्रयास क्यों कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने की शक्ति को सिद्ध किया है। अब्दुल कलाम ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे, और अपने निरंतर प्रयासों से वे भारत के मिसाइल मैन बने। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में ही यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनेंगे, और उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से यह साबित कर दिया। हर सफल व्यक्ति का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही लक्ष्य और सही दिशा में प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं और उन्हें प्राप्त करना असंभव है,
लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। यदि हम अपने हर दिन के छोटे छोटे कार्यों को सही ढंग से पूरा करते जाएं, तो हमारा लक्ष्य स्वतः ही हमारे करीब आता चला जाएगा। सफलता का रहस्य निरंतरता में है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अंततः हमें यह समझना होगा कि लक्ष्य ही जीवन को अर्थ देते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें सफलता पानी है, तो हमें स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। हमारी सोच ही हमारे लक्ष्य का आधार होती है और हमारे लक्ष्य ही हमारी हकीकत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अध्याय 4 मेहनत और धैर्य का संगम। सपनों को साकार करने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। मेहनत वह सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, और धैर्य वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जो व्यक्ति मेहनत और धैर्य को अपना लेता है, वह जीवन में किसी भी कठिनाई से डरता नहीं है और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होता है। महानता किसी एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें यह समझ में आएगा कि हर सफल व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया और धैर्य बनाए रखा। कोई भी उपलब्धि बिना संघर्ष के संभव नहीं होती। जब हम मेहनत करते हैं, तो हमारा हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अधीर हो जाते हैं और परिणाम जल्दी देखने की चाह में अपनी मेहनत को अधूरा छोड़ देते हैं। धैर्य वह गुण है जो हमें यह सिखाता है कि सफलता समय के साथ मिलती है, बशर्ते हम अपने प्रयासों में कमी न आने दें। धैर्य की परीक्षा तब होती है जब हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। कई बार हम पूरी मेहनत से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कई लोग निराश हो जाते हैं और अपने प्रयासों को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असफलताओं से घबराए बिना लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंततः अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। यह समझना आवश्यक है कि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अधिक मजबूत बनाती है। अगर हम प्रकृति को देखें, तो हमें मेहनत और धैर्य के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। जब एक किसान बीज बोता है, तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, पौधों की देखभाल करता है, उन्हें पानी और खाद देता है, और अंततः महीनों की मेहनत के बाद अच्छी फसल प्राप्त करता है। इसी तरह जब कोई कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, तो वह धीरे धीरे अपनी कला का प्रदर्शन करता है और घड़े को पकाने के लिए सही समय तक आग में रखता है। अगर वह अधीर होकर जल्दी निकाल ले, तो घड़ा टूट सकता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। अगर वे अधीर होकर बीच में ही प्रयोग करना छोड़ देते, तो शायद आज हम प्रकाश बल्ब का उपयोग नहीं कर रहे होते। उन्होंने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यह कथन हमें सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और धैर्य के साथ किया गया प्रयास अंततः सफलता दिलाता है। जब हम मेहनत करने का संकल्प लेते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इसमें समय लगेगा और रास्ता कठिन होगा। लेकिन जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मेहनत का सबसे बड़ा नियम यह है कि हमें अपने हर दिन को उपयोगी बनाना होगा। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बढ़ाएं, तो धीरे धीरे यह छोटे कदम बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। धैर्य बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। कई बार असफलताओं के कारण हम निराश हो जाते हैं और अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत साधारण स्तर से की, लेकिन अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर भारतीय क्रिकेट
टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे न केवल भारतीय टीम के कप्तान बने बल्कि देश को विश्व कप जिताने वाले कप्तानों में भी शामिल हुए। इसलिए अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें मेहनत और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास हमारी सफलता के बीज बो रहा होता है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने सपनों को कभी छोड़े नहीं और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाते रहें। मेहनत और धैर्य का संगम ही वह जादू है जो किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकता है। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 5 आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है आत्मविश्वास और संकल्प की। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और संकल्प वह दृढ़ निश्चय है जो हमें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। ये दोनों गुण मिलकर किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति से होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना साहस के साथ कर सकता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं तो हमें असफलता का डर नहीं सताता और हम अपने लक्ष्य की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने डर को पहचानना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी काम को नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में यह केवल हमारा मन हमें हतोत्साहित करता है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। अगर हम बार बार किसी कार्य को करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है तो उसे बार बार छोटे छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में अपार क्षमताएं हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई महान व्यक्तियों की सफलता का रहस्य यही रहा है कि उन्होंने अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखा, भले ही शुरुआत में परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। अब बात करते हैं संकल्प की शक्ति की। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, अर्थात जब हम एक बार किसी चीज को पाने का संकल्प कर लेते हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने संकल्प की बदौलत असंभव को संभव कर दिखाया। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को एक गंभीर बीमारी थी जिससे उनका पूरा शरीर धीरे धीरे अचल हो गया, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वे न केवल विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते रहे, बल्कि अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण बने। संकल्प को मजबूत कैसे बनाएं? अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। जब हम यह जानते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं तो हमारा संकल्प मजबूत होता है। रोज खुद को याद दिलाएं कि हमें क्यों संघर्ष करना है। अगर हम अपने लक्ष्य को भूलने लगें तो हमें बार बार उसे अपने मन में दोहराना चाहिए। अपने संकल्प के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा कार्य करें। निरंतरता ही संकल्प को मजबूत करती है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है। कई बार हमें लगेगा कि रास्ता कठिन है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही परीक्षा का समय होता है। जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत होता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। अगर हम आत्मविश्वास और संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारी सोच को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 6 सही दिशा में प्रयास की महत्ता। सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी मेहनत सही दिशा में हो। कई बार हम
पूरी लगन और परिश्रम के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं होता तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। जब हम किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारी दिशा क्या है। अगर कोई व्यक्ति बिना दिशा के यात्रा करता है तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक नाविक अपनी नाव को पूरी ताकत से चलाता रहे लेकिन उसे यह न पता हो कि उसे जाना कहाँ है, तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तब तक हमारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। सही दिशा में प्रयास करने के लिए हमें पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। अगर हम यह नहीं जानते कि हमें क्या हासिल करना है, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को इधर-उधर बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। एक बार जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो हमें उस दिशा में निरंतर प्रयास करने चाहिए। कई बार लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वे गलत दिशा में चलते रहते हैं। जैसे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी तो कर रहा हो, लेकिन गलत विषय पर ध्यान दे रहा हो, तो उसका सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। इसी तरह, अगर कोई व्यवसायी बिना सही योजना के अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे नुकसान हो सकता है। सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा परिणाम देता है। सही दिशा में प्रयास करने के लिए यह जरूरी है कि हम लगातार आत्ममूल्यांकन करते रहें। हमें यह देखना होगा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम रुककर अपनी प्रगति का आकलन करें और देखें कि क्या हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो हमेशा मिलते आए हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें अपने प्रयासों की दिशा पर ध्यान देना होगा और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सही दिशा में प्रयास करने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कई बार हम अकेले सही रास्ता नहीं खोज पाते, लेकिन अगर हमें कोई अनुभवी व्यक्ति सही दिशा दिखाए, तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी सलाह को अपनाना चाहिए। सही दिशा में प्रयास करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना आवश्यक है। अगर हम अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे भागों में बांट लें और प्रत्येक चरण को ठीक से पूरा करें, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जैसे कोई लेखक अगर एक बार में पूरी किताब लिखने की कोशिश करेगा, तो शायद वह असफल हो जाए। लेकिन अगर वह हर दिन एक अध्याय लिखने का लक्ष्य रखे, तो धीरे-धीरे पूरी किताब तैयार हो जाएगी। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन पर लगातार काम करना होगा। सही दिशा में प्रयास करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर हमारा ध्यान बार-बार भटकता रहेगा, तो हमारी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलेगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना होगा और उन चीज़ों से बचना होगा जो हमें हमारे रास्ते से भटका सकती हैं। संक्षेप में कहें तो सही दिशा में प्रयास करना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर हम मेहनत तो करें लेकिन गलत दिशा में, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, तो हमें अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। हमें यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में किए गए परिश्रम से मिलती है। अध्याय 7, धैर्य और निरंतरता की महत्ता। जब हम अपनी सोच को हकीकत में बदलने के सफर पर निकलते हैं, तो हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, तो कुछ असफलताएं हमें हतोत्साहित कर सकती हैं। ऐसे में जो चीज हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, वह है धैर्य और निरंतरता। सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह धीरे-धीरे सतत प्रयासों और समय के साथ प्राप्त होती है। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे,
तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान सकते हैं। धैर्य क्यों महत्वपूर्ण है? कई बार हम चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिलें। हम कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर जब हमें तुरंत सफलता नहीं दिखती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय लेती है। अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में धैर्य बनाए रखा और समय के साथ अपनी मेहनत के परिणाम देखे। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पौधा नहीं बन जाता। उसे पानी, धूप और पोषण की जरूरत होती है और समय के साथ वह एक हरे भरे वृक्ष के रूप में विकसित होता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय देना होगा और बीच में आने वाली असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझना होगा। धैर्य कैसे विकसित करें? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सफलता एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। अगर हम किसी चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो हमें उसमें लगातार अभ्यास करना होगा। हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम केवल अंतिम परिणाम की चिंता करेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हम छोटे कदमों पर ध्यान देंगे तो हर छोटा लक्ष्य हमें आत्मविश्वास देगा। असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर बनाना चाहिए। जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इससे हमने क्या सीखा और अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। निरंतरता का महत्व। अगर हम धैर्य रखते हैं लेकिन अपने प्रयासों में निरंतरता नहीं बनाए रखते तो हमारी मेहनत का कोई लाभ नहीं होगा। निरंतरता ही वह गुण है जो हमें किसी भी कार्य में निपुण बनाता है। अगर हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो हमें रोज उसका अभ्यास करना होगा, न कि सिर्फ कभी कभार। महान लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर अगर निरंतर लेखन न करते तो वे कभी इतने महान साहित्यकार नहीं बनते। महान खिलाड़ियों ने भी अपनी सफलता सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास के कारण हासिल की है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी हर दिन घंटों अभ्यास करते हैं और यही निरंतरता उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। निरंतरता कैसे बनाए रखें? अपने कार्य को प्रतिदिन करने की आदत डालें, चाहे थोड़ा ही क्यों न करें। अनुशासन बनाए रखें। जब हम नियमित रूप से एक ही काम करते हैं तो वह आदत में बदल जाता है। प्रेरणा का इंतजार न करें। कई बार लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक उन्हें प्रेरणा न मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा भी तभी आती है जब हम निरंतर कार्य करते हैं। धैर्य और निरंतरता के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। कई बार हमें लगेगा कि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम रुके नहीं और अपने प्रयास जारी रखें तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। याद रखिए, जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे अंत में विजेता बनते हैं। अध्याय 8, सफलता और आत्मसंतोष का संतुलन। जब हम अपने सपनों को साकार करने के सफर पर निकलते हैं तो हमारा अंतिम लक्ष्य सफलता प्राप्त करना होता है। लेकिन सिर्फ सफलता ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सफलता के साथ आत्मसंतोष भी महसूस करें। अगर हम सिर्फ उपलब्धियों के पीछे भागते रहेंगे और कभी संतोष नहीं करेंगे तो हमें कभी असली खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम सफलता और आत्मसंतोष के बीच एक सही संतुलन बनाए रखें। सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता का मतलब सिर्फ धन, प्रसिद्धि या बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। असली सफलता वही है जो हमारे जीवन में संतोष और शांति लाए। कई बार लोग ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपनी आंतरिक खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंच भी गए लेकिन हमें शांति और संतोष नहीं मिला तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। कई महान हस्तियों की कहानियां इस बात को दर्शाती हैं कि सफलता का असली अर्थ क्या होता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसे लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते थे। उनके लिए सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी बल्कि वे दूसरों की भलाई में भी विश्वास रखते थे। यही कारण है कि वे आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। सफलता और आत्मसंतोष में संतुलन कैसे बनाएं?
अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। अगर हम सिर्फ धन कमाने के पीछे भागेंगे और अपनी सेहत या परिवार की उपेक्षा करेंगे, तो यह असंतुलन पैदा करेगा। आंतरिक खुशी को महत्व दें। बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने भीतर संतुष्ट महसूस करें। कई बार हम समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें वास्तविक खुशी दे। सफलता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढनी आनी चाहिए। अगर हम अपनी यात्रा का आनंद नहीं लेंगे और सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहेंगे, तो हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरों की मदद करें। जब हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। समाज के लिए कुछ करना, दूसरों की मदद करना और अपना ज्ञान साझा करना आत्मसंतोष का एक बड़ा स्रोत है। असली सफलता वही है जो हमें आंतरिक रूप से शांति दे। अगर हम बिना रुके सिर्फ दौड़ते रहेंगे और कभी यह नहीं सोचेंगे कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, तो हम एक दिन खुद को थका हुआ और असंतुष्ट पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी सफलता हमें खुशी और शांति भी दे। यही सोच हमें सोच से हकीकत तक के सफर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, धैर्य और निरंतरता बनाए रखेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि सफलता का असली उद्देश्य केवल उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में खुशी और संतोष भी लाना है। इस पुस्तक की यात्रा का यही अंतिम संदेश है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए, लेकिन अपनी खुशी और संतोष को कभी न भूलिए। क्योंकि असली जीत वही है जो दिल को भी सुकून दे।